पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, मीडिया सेक्रेटरी हरियाणा गवर्नमेंट में प्रवीण अत्री हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। प्रवीण जी, जिस प्रकार से आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने जो मामला सदन में शुक्रवार को पहले से एक सर्वसहमति से फैसला होकर हाईकोर्ट में जाने की सहमति बनी थी, उस पर कहीं ना कहीं ऐतराज़ जाहिर करते नजर आए। कांग्रेस के और भी नेता उनके साथ समर्थन कर रहे थे। काफ़ी हो हल्ला भी हुआ इस मामले को लेकर। 15 मिनट के लिए एक बार स्थगन हुआ, उसके बाद 1 घंटे के लिए लंच आवर में स्थगन हुआ, लेकिन अभी तक नीतिगत कोई फैसला इस मामले में बना नहीं है। क्या जानकारी है आपके पास और क्या पूरा मामला रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मुझे लगता है जिस विषय पे 15 तारीख को चर्चा हो चुकी हो, पूरा सदन जांच के लिए सहमत हो चुका हो, उस विषय को 0 आवर में जिस तरह से उन्होंने बहस का मुद्दा बनाया, एक तरह से 0 आवर का जो है उन्होंने, मुझे लगता है बाकी विधायकों का बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्योंकि 0 आवर की व्यवस्था इस सरकार ने बनाई थी। इससे पहले विधानसभा में 0 आवर नहीं होता था। 0 आवर्स के अंदर सभी विधायकों को हक होता है कि वो कोई भी सवाल किसी भी मुद्दे पे बात कर सकते हैं, और उसमें विधायकों को ये फायदा रहता है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित किसी भी विषय पे चर्चा कर सकते हैं, उसको विधानसभा में लेके आ सकते हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आज किया, वो सीधा सीधा विधायकों का ये नुकसान किया कि जहां विधायक 0 आवर में अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर सकते थे, वो समय उन्होंने खराब कर दिया। अब आ जाता है विषय क्या था। देखिए, कांग्रेस के विधायक चर्चा कर रहे थे। जो उचाना के अंदर एक स्कूल प्रिंसिपल था जिसके खिलाफ ये शिकायत आई बच्चियों के यौन शोषण की, सरकार ने उस प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया, नौकरी से उसको निकाल दिया। ये सब कदम सरकार ने तुरंत उठाए। लेकिन उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर, कांग्रेस सरकार जब प्रदेश में थी, किस तरह से उस प्रिंसिपल को एक बार नहीं 2 बार बचाया गया। जब ये जानकारी विधानसभा में रखी तो कांग्रेस के विधायकों ने उस पर ऐतराज किया था। आपस में चर्चा हुई, बहस भी हुई, तो सदन ने मिलकर ये सहमति बनाई कि इस विषय की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए, और इसके ऊपर कांग्रेसी विधायक भी सहमत थे और पक्ष के विधायक भी सहमत थे। जब एक विषय पे सभी सहमत हो गए, हाई कोर्ट से विषय की जांच करवाने पे सहमति हो गई, तो सबसे बड़ा सवाल कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस आज जांच से क्यों भाग रहे हैं। आज वो लगातार सदन के अंदर इस बात के लिए शोर मचाते रहे, या तो मैं यूं कहूंगा कि वो ये प्रयास करते रहे कि सदन में जो ये फैसला 15 तारीख को हुआ था कि इस विषय की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए, वो इससे भागने का प्रयास कर रहे थे। वो बार बार ये बात कर रहे थे कि सिटिंग जज से जांच करवाने की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है सिटिंग जज से जांच करवाने की। भाई, एक विषय है जिस विषय में पक्ष और प्रतिपक्ष के अंदर आरोप और प्रत्यारोप हुए, कौन सही है कौन गलत है, इसका निर्णय कैसे होगा? जांच से होगा। और ये मांग भी विधायकों की थी कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस मामले की जांच करवाई जाए। सदन ने जब इस मांग को रखा तो स्पीकर साहब ने उसको स्वीकार कर लिया, और ये बात फाइनल हो गई कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज को जांच के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी, और जो जांच होगी उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज तिल मिला रहे थे, जिस तरह से कांग्रेसी विधायक तिल मिला रहे थे, उससे एक बात तो समझ में आ गई, कहीं ना कहीं दाल में काला है। मतलब जो आरोप उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कांग्रेस के ऊपर लगाए थे, मुझे कहीं ना कहीं वो आरोप सच नजर होते आ रहे हैं, दिखते हैं। क्योंकि जांच से भागने का मतलब ही है, भाई अगर आप सच्चे हो, आप कहते हो कि जो हमारे ऊपर आरोप लगे वो गलत है, तो फिर जांच होने दो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी स्टैंड क्लियर नजर आया। उन्होंने कहा कि जब हमने होम डिपार्टमेंट को एक डायरेक्शन दे दी है, इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को लेटर लिखने के लिए कह दिया है। देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने उसी वक्त स्पष्ट कर दिया था कि 15 तारीख को जो सदन ने फैसला लिया था, उस फैसले के तहत जो हमारे होम सेक्रेटरी हैं, वो चीफ जस्टिस हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट को एक पत्र लिख रहे हैं, जिस पत्र में उनसे निवेदन किया जाएगा कि वो किसी भी जज को अपॉइंट करें इस जांच के लिए। तो ये चीजें स्पष्ट हो चुकी थी, सदन में फैसला हो चुका था, सभी विधायक जांच चाहते थे। उसके बाद जिस तरह से आज कांग्रेसी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तिल मिलाए हुए थे, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, तो मुझे तो कहीं से कहीं ऐसा नजर आता है उनकी तिलमिलाहट को देख के कि वो जानते हैं कि उनकी सरकार जब थी, जो वो प्रिंसिपल है उसको 2 बार किसने बचाया, ये शायद हुड्डा साहब जानते हैं। भाई, सरकार ने बचाया होगा। 2005 के सवाल पर तो हुड्डा साहब ने आज विधानसभा में ये भी जानकारी लिखित रूप से भी गीता बुक्कल ने भी रखी कि वो तब अध्यापक नहीं था। देखिए, वो व्यक्ति 2008 में सरकारी सेवा में नहीं था, वो अलग विषय है, लेकिन वो 2005 के अंदर प्राइवेट स्कूल में था। जब वो प्राइवेट स्कूल में था, उस वक्त उसके ऊपर आरोप लगे, तत्कालीन एसडीएम ने उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव किया, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ।
तब भी कांग्रेस की सरकार थी। फिर विषय आ जाता है 2012 का। 2012 में तो सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल था, तब उसके ऊपर आरोप लगते हैं। पंचायत उसके ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित करती है, लेकिन उसको फिर बचा लिया जाता है, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। और मान लीजिए हुड्डा साहब जो कह रहे हैं वो सत्य है, फिर जांच होने दें। नेता प्रतिपक्ष ये क्लियर कट कह रहे थे कि जो है सदन का मामला सदन में ही निपटाया जाए, सदन से बाहर किसी को जांच ना दी जाए। उन्होंने लोकसभा का भी एक एग्जाम्पल दिया। देखिए, पहले जब 15 तारीख को इस विषय पे सदन में चर्चा हो रही थी, उस वक्त तो ये भी प्रस्ताव रखा गया कि शिक्षा मंत्री जांच कर ले, उस पर सहमति नहीं उन्होंने प्रकट की। ये भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि डीजीपी से जांच करवा लेते हैं, लेकिन उस वक्त हमारे विरोधियों ने इसको नहीं माना। उन्होंने कह दिया कि जी डीजीपी तो जो सरकार चाहेगी वही जांच रिपोर्ट दे देंगे। तो ये जो प्रस्ताव आया कि सिटिंग जज से इसकी जांच करवाई जाए, ये प्रस्ताव भी तो विरोधियों के मत के साथ आया। प्रवीण जी, सदन शीतकालीन चल रहा है, दूसरा दिन कैसा रहा, इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो विधानसभा का पर्पज उद्देश्य होता है वो होता है जनता के हितों पे चर्चा, जनता के लिए नीति बनना, नियम बनना, कानून बनना। और जनता के हितों पे जब चर्चा का उद्देश्य है तो आज विधानसभा के अंदर, और मैं आज का ही नहीं कहूँगा, मैं देख रहा हूँ लगातार 2014 से जितने विधानसभा सत्र हुए हैं, मैं हर सत्र को देखता हूँ। एक बात बड़ी स्पष्ट है, विधानसभा सत्रों की अवधि बढ़ाना, सीटिंग की समय अवधि बढ़ाना, और जिस तरह से विधानसभा का उपयोग जनता के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हो, सत्ता पक्ष का लगातार प्रयास हुआ है। शराब को लेकर जिस प्रकार से जहरीली शराब से मरने वालों का मामला हो, शराब तस्करी का मामला हो, गृह मंत्री अनिल विज उस मामले में सारा कुछ लिखित रूप से दे भी रहे थे, वैसे भी बता रहे थे सदन में। अगर बात की जाए चाहे इनेलो की चाहे कांग्रेस की, ये सारी बहस और भूमिका कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जो विपक्ष है वो केवल राजनीति करके या खबर में बने रहने के लिए विधानसभा का समय को खराब करता है। जब इस बात के ऊपर कॉलिंग अटेंशन हुआ आया शराब वाले विषय पे, और गृह मंत्री ने बाकायदा पूरी रिपोर्ट को सदन में पढ़ के सुनाया, कितने लोग गिरफ्तार हुए, किस किस के खिलाफ कार्रवाई हुई, कौन कौन सस्पेंड हुआ, ये सारी उन्होंने पढ़ के बताई। जब पूरी रिपोर्ट विधानसभा में गृह मंत्री ने पढ़ के बता दी कि सरकार ने इस विषय में क्या क्या कार्रवाई की, क्या क्या काम किया, उसके बाद भी अगर विपक्ष केवल समय खराब करने के लिए या राजनीति करने के लिए, सदन का समय बर्बाद करने के लिए हो हल्ला मचाए या यूं कहिए कि समय को खराब करे, तो मुझे लगता है वो जनता का नुकसान है। ये लोग बजाय उस समय का सदुपयोग करने के ये प्रयास करते हैं कि किसी तरह से विधानसभा का समय जो है वो ऐसे निकल जाए, इनको उन बातों का जवाब ना देना पड़े जो सत्ता पक्ष इनसे पूछ रहा है। धन्यवाद। तो ये है प्रवीण अत्रे, इनका बहुत सीधा सा आरोप है कि विपक्ष जो है भूमिका गलत तरीके से निभा रहा है, समय बेकार कर रहा है, शून्यकाल को बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया। उस वक्त नेता प्रतिपक्ष ने जो मुद्दा उठाया वो शून्यकाल में कई सवाल विधायक अपने क्षेत्रों की उठा सकते थे। इसके अलावा चाहे शराब का मामला हो या दूसरे मामले जो विधानसभा पटल पर आ रहे हैं, उसमें भी विपक्ष की सकारात्मक भूमिका नज़र नहीं आ रही। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।